जी बताओ। सभी छायाकार बंधुओं को और सभी मीडिया बंधुओं को, सभी चैनलों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। आज ग्राम खेड़ी कला में जो प्रेस वार्ता की जा रही है, इसका उद्देश्य है कि कल हरियाणा के निवर्तमान उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी पधार रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल चुनावों का जोर है कि गांव विधानसभा 90 में भिन्न भिन्न प्रत्याशी अपने अपने वोट की शक्ति के लिए अपना रैलियां, अपनी जनसभाएं आदि कर रहे हैं। और कल 24 तारीख को प्रातः 10 से 11 के बीच में हमारे जजपा पार्टी के अध्यक्ष निवर्तमान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी पधार रहे हैं। और उन्हीं की अगुवाई के लिए इस भाई के टीकाराम भारद्वाज, जो कि जजपा के प्रत्याशी हैं तिगांव विधानसभा 90 से, उनके हाथ मजबूत करने और उनको भारी मतों से विजय दिलाने के लिए वो कल आ रहे हैं। इसी क्रम में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। हमारे साथ हैं मेरे दाहिनी ओर से भीम आर्मी के सदस्य श्रीमान देवी सिंह जी, उनके साथ हैं हमारे देवी सिंह जी। मेरे बिल्कुल दाईं ओर बैठे हैं किसान सेल के संयोजक श्रीमान अमर चौधरी जी। मेरे बाईं ओर बैठे हैं भाई जजपा पार्टी के जिला प्रभारी प्रदीप चौधरी जी, जिलाध्यक्ष प्रदीप चौधरी जी। और हमारे से बाईं ओर हमारे ही पार्टी कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, जिनके ऊपर पार्टी खड़ी होती है, श्रीमान चंद्रपाल शर्मा जी। और बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य अभी एक्स सर्विसमैन हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, अब तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हमारे लिए वो इस उम्र में भी जवानों का सा हौसला रखते हैं, आदरणीय तुलसीराम जी। तो ये सारी कमेटी आपके सामने बैठी हुई है। किस समय दुष्यंत जी आएंगे, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे तिगांव विधानसभा क्षेत्र में उनके? देखिए, मुख्य रूप से तो उनका जो कार्यक्रम है, श्रीमान हमारे जिला अध्यक्ष जी श्रीमान प्रदीप चौधरी जी वही आपके सामने इस बात को विस्तार से पेश करेंगे। कल दुष्यंत जी हमारे बीच में, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी पत्रकार छायाकारों का। कल दुष्यंत जी हमारे बीच में 1 बजे आएंगे, हेलीकॉप्टर से 12 सेक्टर उतरेंगे। उनको हम वहां से रिसीव करके, और जो ये पीछे खेड़ी चौक बनता, जाट चौक से आगे, यहाँ से हम उनको ट्रैक्टर और बाइक से स्वागत करते हुए इस रूट से ये परमहंस तक लाएंगे। परमहंस के आगे जो हमारी वाटिका है, खूब बड़ी वाटिका, वहाँ एक हम रेला करने का काम करेंगे, जो ये पूरे हरियाणा में मैसेज देगी ये रैली आपके बीच में। और सभी गाँव के वर्कर और सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे और जिले के भी सदस्य इस रैली में आएंगे। सारे हमारे हल्का अध्यक्ष भी आएंगे और इस रैली को हम एक मैसेज देने का काम करेंगे। और जब ये रैली होगी तो इस रैली से एक मैसेज जाएगा पूरे तिगांव विधानसभा में कि हमारे प्रत्याशी जो हैं, भावी विधायक है टीकाराम भारद्वाज जी, कि वो बहुत मजबूत और आने वाले विधायक हमारे तिगांव विधानसभा से हैं। और ये इस रैली में जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के भी कार्यकर्ता रहेंगे। उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी का व्यस्त है प्रोग्राम, आगे का लंच का भी कंफर्म नहीं हो पाया, जैसे होता हम आपको बताएं। प्रमुख मुद्दे कौन से होंगे तिगांव विधानसभा क्षेत्र में? आप टीकाराम जी, आपसे सवाल है, प्रमुख मुद्दे कौन से जिनको लेकर आप जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं? भाई विनोद वैष्णव जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि तिगांव विधानसभा में मुद्दे ही मुद्दे हैं। जैसे सर्वप्रथम है सड़कों का मुद्दा। कुछ सड़कें बीजेपी कार्यकाल में ठीक हुई हैं, लेकिन बहुत सारी सड़कें जो गांवों को जोड़ने वाली हैं, उनमें काम बहुत कम हुआ है। हर जगह पानी भरा रहता है। ग्राम खेड़ी कला में
जो जोहड़ है वो ओवरफ्लो, ये ओवरफ्लो का मुद्दा तो पूरे तिगाम विधानसभा में पूरा ही भरमार है। इस मुद्दे की तो जो है समस्याओं का अंबार है। शमशान के रास्ते हैं, नालियों की उचित व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। नालियां जो बनी हैं वो एज पर गाइडलाइंस जैसे होती है एक इंजीनियरिंग लाइन के हिसाब से नहीं बनी हो जो है। इसके बाद सफाई व्यवस्था, ग्राम छोटी खेड़ी है, उनके जो रहने वाले हैं वो आज तक कहते कहते ये रह गए कि हमारे यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए कोई गाड़ी नहीं आती है और सब जगह आती है। जबकि कई बार जो वर्तमान विधायक थे उनसे कई बार उनके नोटिस में लाई गई बात। ये सबसे बड़ी बात है विनोद वैष्णव जी, हमारे इस क्षेत्र में 19-20 लगभग सोसाइटीज हैं। अपार्ट BPTP है, पार्क लाइट है, पूरी प्रथम है, पूरी प्राणायाम है, और एक है सिग्नेचर है, क्लासिक है, कैलिफोर्निया सिटी है। हमारे पास 17-18 जो RWAs हैं वो आए हैं और वो कहते हैं जी यहाँ पर सबसे बड़ी बात समस्या है कि रिकंस्ट्रक्शन फंड के नाम से बहुत सारी फीस वसूलते हैं, मेंटेनेंस के चार्ज। हर RWA में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है, पॉलिटिकल अप्रोचेज हैं। वहाँ पर जो मेंटेनेंस के नाम पर हमें बहुत लूटा जा रहा है, ये बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीवर, पानी, बिजली और सड़क ये मुख्य हैं। ये इस अभी हम गए थे आमंत्रित करने के लिए कि भाई आइए चौटाला साहब की जनसभा में आइए, वो उनका भाषण सुनिए। तो उन्होंने एक बात कही, अरुआ चांदपुर में लगभग 10 एकड़ जगह जब दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वो जगह उपलब्ध कराई थी HPC के लिए, शायद हरियाणा पावर प्रोजेक्ट कोई ऐसी वहाँ पर वो थी जो है। परंतु अब वहाँ पर कूड़ा डालने की तैयारी हो रही है और वो इस आने वाले भैंसे बेचैन हो रहे हैं कि जी जब उन्हें बात मालूम चली कि तिगाम विधानसभा से आपका भाई टीकाराम भारद्वाज खड़ा हो रहा है उसके प्रत्याशी के रूप में, तो उन्होंने कहा जी हमारी इस बात को प्रमुख रूप से रखा जाए कि आदरणीय चौटाला जी आप पहले जमीन दे गए थे, इससे अच्छा तो यहाँ पे जेल बना देते, यहाँ पे और कोई चीज बना देते। कूड़ा, हमारे गांव की बहू बेटियों की शादी कैसे होंगी, यहाँ पर तो कोई बहू देने को तैयार नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या थी वहाँ पर छायाकार बंधुओं। इसके साथ साथ ही हमारे इस क्षेत्र में पार्क नहीं है गाँव में बिल्कुल भी जो है। शहर में पार्क हो सकते हैं, गाँव में पार्क की बहुत बड़ी समस्या है। लोग सड़कों पर टहलते हैं और शिकार हो जाते हैं दुर्घटनाओं का, मारे जाते हैं। अगर गांव के कहीं बीच में या बगल में जहां पर ऐसी सिस्टम बन सकता है, सरकार जमीन अधिग्रहण करे, वहां पर पार्क बनाए, योगा पार्क स्थापित करे, ताकि जो बीमारियों का स्तर है वो कम हो। और जी सबसे आपका जो क्षेत्र है गाँव क्षेत्र, इसमें ग्रेटर फरीदाबाद का काफी हिस्सा आता है जी, और यहाँ पे कोई भी फायर स्टेशन नहीं है जी, बहुमंजिला भवन बने हुए हैं। यदि कोई दुर्भाग्यवश जी 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 हो जाती है, ये भी एक तो NIT से गाड़ियाँ आती हैं। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। रविंदर भाई जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो फायर टेंडर्स जिनको हम बोलते हैं, आग बुझाने वाली गाड़ियाँ, वो यहाँ पर बहुत कम है। कोई बामुश्किल एक आध होगी और वो भी बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। तो ये एक मेन समस्या है। इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि नहर पार जो है फायर ब्रिगेड स्टेशन नहीं है, वो होना चाहिए। इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई स्टेडियम भी नहीं है। भाई फरीदाबाद में तो है, परंतु इस तिगाम विधानसभा क्षेत्र में नहर पार के बाद कोई भी बड़ा स्टेडियम नहीं है। जो खेल प्रतिभाएं हैं हमारी, वो कैसे मतलब कैसे उनमें रुचि आएगी, उनमें जो है वो एक बड़ी समस्या है। फिर मैंने कई बार देखा है कि यहाँ पर जो स्कूल्स की बिल्डिंग है, अगर वो डेमोलिश कर दी गई, तोड़ दी गई मान लीजिए एक बार पुरानी होने के बाद, तो फिर वो यूं ही पड़ी रहती है, उसकी नई बनाने की कोई कंस्ट्रक्शन पॉलिसी नहीं है। तो ये सरकार का बड़ा फेलियर यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। तो इन सभी समस्याओं के साथ जनता हमसे मिल रही है और आगे देखते हैं क्या होता है। बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं तिगाम विधानसभा से, जी के भी खड़े हैं, कांग्रेस के भी खड़े हैं जी। अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है छायाकार पत्रकार बंधुओं। हमारे यहाँ पर जो बोलबाला दिखता है पैसे का दिखता है चुनाव में, जबकि मुद्दों की राजनीति कोई है ही नहीं।
जबकि वास्तव में राजनीति ऐसी नहीं होती है। जो राज की नीति है वो ये है कि जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। यहाँ पर अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो हमारा गांव तिगांव कंस्टिट्यूएंसी में तिगांव के बाद दूसरा बड़ा गांव है जिसमें 10,000 से ऊपर की आबादी है। इस ओर किसी भी पार्टी की नजर नहीं गई कि भाई यहां से कोई कैंडिडेट हम निकालें, लेकिन हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने निवर्तमान उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का कि जिन्होंने इस क्षेत्र पर नजर डाली और इस आपके छोटे से भाई बेटे सेवक इस टीकाराम भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी बना दिया, लेकिन एमएलए तो बना जा सकता। कैसे जी? गांव एमएलए तो नहीं बना सकता। देखिए ये तो सही, देखो एमएलए के चुनने में गांव विधानसभा सभी समाज की, सर्व समाज की भागीदारी होती है, ऐसा होना चाहिए। और हम घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं कि भाई एक बार आपने देखा बीजेपी को, कांग्रेस को, अब की बार जीजेपी को मौका दे दीजिए। और हमारे गांव क्षेत्र की जनता पूछना चाहती है और जानना चाहती है कि जो उनके उम्मीदवार हैं जेजेपी पार्टी से, वो कितने शिक्षित हैं, उनकी एजुकेशन कितनी है, इसके बारे में। जी रविंद्र जी, आपने एक अच्छा सवाल किया है। देखिए मैं ब्राह्मण समाज से हूं और ब्राह्मण समाज के पास तो देखो शिक्षा के अलावा, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिससे आप, जिसको अर्जित करने में आप तपस्या करते हैं, तप करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 3 विषयों से परास्नातक हूं, यानी एमए 3 विषयों से कर रखी है मैंने, जो है एमए योग से, एमए शिक्षा से, एमए अंग्रेजी से। इसके साथ साथ मैंने एचटेट सीटेट सभी क्वालिफाइड, इसके साथ साथ मैंने एडवोकेसी कर रखी है। और इसके अलावा मैंने पुस्तकालय, देखो मैंने अपने जो एक नारा दिया है कि पुस्तकालय व्यवस्था, हर गांव में लाइब्रेरी होगी, ये एक बड़ी बात है। तो मेरी योग्यता का सवाल अगर आपने किया है तो आपके सामने मेरी प्रस्तुत है। नहीं, वो एएसपी वाले उधर हैं। हाँ कर दो भाई, कोई। हाँ बताइए बताइए। कोई आपकी तरफ से भी आ रहे हैं बड़े नेता आपकी कंपेनिंग में, ताकि सभी एक साथ मिलकर के जो रास्ते हैं वो आगे की तरफ दिखाए जाए। लोगों को उम्मीद रहती है कि हमारे क्षेत्र से जो पढ़े लिखे कैंडिडेट होते हैं वो उभर के सामने आए, ताकि जो लोगों की समस्या है उनको आसानी से हल किया जा सके। यही प्रयास हमारा आगे भी रहेगा। अपील करना चाहेंगे? मैं सर्व समाज से यह अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को चाबी का बटन दबाएं, तिगांव विधानसभा से इस प्रत्याशी भाई टीकाराम भारद्वाज को पूर्ण बहुमत से जिताएं। जनता की मैं एक बेटे की तरह सेवा करूंगा, एक नेता की तरह नहीं। और इस संपूर्ण समाज को साथ लेकर चलूंगा। मैं समाज को जोड़ने की बात करूंगा, समाज को तोड़ने की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। धन्यवाद।